मैंने अभी भी बोला एंड तक मैं तुम दोनों के लिए करूंगी, लेकिन इस शो के बाद तुम लोग की शक्ल नहीं देखूंगी, तुम लोग नहीं हो दोस्त। तूने मुझे नहीं बोला था ना कल ये आज चीज। मैं बोल रही हूँ कि आज तूने पॉइंट रखा है, तू इतना बेवकूफ आदमी है, तेरे को मैंने चांस दिया। आराम से बात कर, आराम से बात कर। मैं ऐसे ही बात कर, मुझे बुरा लगता है यार। तो हम लोगों को बुरा नहीं लग रहा है यार नायरा। बुरा लगेगा यार। अगर मैं कल घर चला जाता तो तू जिम्मेदार होती फिर उस चीज के लिए। तूने भी मुझे घर भेजा है, तो ठीक है फिर। तूने भी मुझे घर भेजा है, भूल वो गया? सब पुरानी बातें मत निकाल यार। भाई जो दिल पे लगती मैंने है, दिल में याद घर नहीं भेजा था रखती तेरे हूँ को। हमेशा। भाई वो तो पुराने गड़े मुर्दे बाहर निकाल लेती है कि तूने मुझे रोडीज पे बाहर निकाला है। मैंने तुझे अकेले ने बाहर नहीं निकाला, मेरे साथ और भी 7 लोग थे और तू सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रही है यार। तुझे तो मेरे लिए थैंकफुल होना चाहिए। आकृति के केस में ना मैं देखी हूँ, मैं बेवकूफ दिखी हूँ, इसलिए नहीं बोला था कि वो बुरी दिखी या मैं हीरो दिख जाऊँ। मुझे तू दोस्त था, तेरे लिए खड़ी रही। वो ठीक है ना, तो मत फिर जता मत। टफ था ना, मैंने तुझे स्टैंड लिया ना, ये भी खड़ा था, मैं भी तूने खड़ी स्टैंड थी। लिया ना, तो जता मत। लड़ाइयाँ हो रही थी और मेरे से ज्यादा इस बात से कोई खुश नहीं था। मुझे इतना तो पता लग गया था कि सारे हमें फेक कर रहे हैं। 4 दिन की दोस्ती कब तक टिकेगी? यू गेट व्हाट यू डिजर्व। तूने जो आज किया है ना, इट वाज वेरी थैंकलेस। तू कुछ भी बोलता ना, तुझे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए था हम दोनों पे। अरे भाई तुम दोस्त हो या साले दुश्मन हो? जितना तुम्हारे लिए करती हूँ तुम, तो मैं तब भी तुम्हारा पेट ही नहीं भरता है। उस चीज के बाद तो मुझे समझ आ गया था कि भाई ये लोग मेरे दोस्त है ही नहीं, ये लोग सिर्फ अपनी कन्वीनियंस की दोस्ती देख रहे हैं। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि इतनी देर में आता है एक नया नोटिफिकेशन। हम सब लोग भाग के नोटिफिकेशन की तरफ गए। नोटिफिकेशन के हम आप पहुंचते हैं और वहां पे एक टेबल पर रखी हैं चड्डियां, अलग अलग कलर की चड्डियां, लाल पीली हरी, और हम सब देख रहे हैं कि ये चड्डियों का क्या करना है अब। हेलो स्प्लिट्सलैंड्स। काफी दिनों से मैं आप सबको ऑब्जर्व कर रही हूँ। ऑब्जर्व चल रहे हैं गाइस? बहुत हो गया रोमांस, नाउ इट्स टाइम फॉर सम ब्रोमांस। So boys, pick your BFF, tune up with these matching boxers and gear up for the next challenge. Splitsvillains, choose wisely और हाँ, don't be mischievous. Love mischief maker. Let's go. ये चडिया भेजी जिसने थी उससे सबकी विला में। वन एंड ओनली मिस्चिफ मेकर उर्फी। इतना इजी तो नहीं हो सकता कि तुम अपने मन से अपना पार्टनर चूज करो और उसमें कोई क्या चुनो। चैनल लोकेशन पे पहुंचते ही देखा मैंने दिल और उर्फी ने, और दूसरी चीज नोटिस करने वाली थी कि सारे लौंडे गायब। हम बहुत कंफ्यूज कि क्या होने वाला है भाई। उर्फी ने बुलाया है तो कुछ तो खतरनाक होने वाला है। जैसे ही हम लोग चैलेंज लोकेशन पे गए, लड़के गायब। मैंने कहा है लड़के कहाँ गए? उर्फी एक बात बताओ, लोग थोड़ा कम नजर आ रहे ना आज। Yeah, where are the boys? मैंने गिफ्ट भी भेजा था उनके लिए। तभी एक हॉट सा गाना बजा और वहां से देखे हमने सारे नंगे नंगे लड़के मेरी नजर तो मेरे वाले पे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस किस को देखूं। किसी के बाइसेप्स अच्छे थे, किसी के शोल्डर्स अच्छे थे, किसी के एब्स अच्छे थे, किसी की लोअर बॉडी अच्छी थी तो किसी के चेस्ट अच्छे थे। तो मैंने डिसाइड किया मैं भेदभाव नहीं करूंगी, मैं सबको देखूंगी। हम सारे लड़के अपने ब्रोज के साथ मैचिंग बॉक्सर्स पहन के शर्टलेस जा रहे थे सारी लड़कियों के सामने। तो भाई मैं काफी एक्साइटेड था क्योंकि भाई मैं तो बॉडी वॉडी बना के आया हुआ हूँ। Boys and girls, welcome to MTV Splitsvilla 15. Squeeze me, please. क्या लग रहे हो boys? ये गिफ्ट मैंने इनको भेजा लेकिन मुझे ही गिफ्ट मिल गया। इसे कहते हैं रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट, आई लाइक इट, नाइस। Yes, buddies. Shivit, Addy,
कल तो बहुत थे, आ रहे थे हग, किससे रोना धोना, क्या चालू था यार? उससे पहले लड़ाई चल रही थी। मैम होती रहती है भाइयों में। यही तो ब्रोमांस है सर। लड़ाई तो हो जाती है ब्रोमांस में, बट एडी अरे भाई इसकी वैल्यू होनी चाहिए थोड़ी सी। मैं तो मजे लेने के लिए वहाँ तैयार ही था कि भाई कल जो इतना सब बोल रहा था कि भाई मुझे शिवेत के साथ नहीं परफॉर्म करना है, वो सब बातों की कोई वैल्यू ही नहीं थी, ये साफ साफ पता लग रहा था। सबके सामने बोला था जब मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्यों दिक्कत अबे हो रही उस है? टाइम तो थी ना, उस टाइम बोल दिया शो एंड हो जाएगा, मैं तब भी उसके साथ नहीं जाऊंगा। सिर्फ एक ये जाना है जिससे मैं खुद ना शो के एंड तक कभी बात शॉर्ट नहीं करूंगा। भाई अपने वर्ड्स वैल्यू क्या कर, ऐसे कुछ भी मत बोल दिया कर। स्पेसिफिकली बोला था क्या? भाई तो सबको बोला था। तो मेरी मर्जी, मैं फ्लिप कर गया। तो सबके लिए थोड़ी फ्लिप कर गया, हाँ, मैं कर गया, मेरी मर्जी। अरे बढ़िया, यही सुनना था। ये भी अपनी जुबान का नहीं है, और जो अपनी बात का नहीं वो अपने आप का नहीं। सिंपल। तू हंसता क्यों है? भाई हंसता हूँ ऐसे देख के कि ऐसे ऐसे भोंदू आए हुए हैं। हंसता क्यों है? हंसता हूँ इसलिए कि ऐसे देख के ऐसे ऐसे भोंदू आए हुए हैं। रखे हाँ भोंदुआ रखे हैं। हाँ वो वाइल्ड कार्ड में फिर हिल जाते हैं भाई, फिर हिल जाते हैं। निकल के आ रहे हैं। अरे दुआ कर, वो निकल के आ रहे हैं, वहां तक पहुंच के तो उठते जाएगा। एक थप्पड़ मारा ना घर पे पड़ा होगा। मारना यार, बोलने से थोड़ा ही होता है, बोलने से थोड़ा ही होता है, बोलने से थोड़ा ही होता है। यार चला जा पीछे। क्यों इतना चढ़ा हुआ है यार? नॉर्मली पूछा था मैंने तो। अरे बाप रे, मतलब सर बताओ, मतलब मैंने 1000 लोग देखे दुनिया में, मगर तुम लोगों से ज्यादा नहीं देखे। चलो उर्फी, सबके इंजन्स गर्म हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। हम भी स्टार्ट कर लेते। तो एक चीज तो मैंने बहुत ऑब्वियस कर दी है, इतना तो अंदाजा आपको हो गया होगा कि आज का चैलेंज आप अपने चड्डी बडी के साथ परफॉर्म करेंगे। बट मेरे स्वीट प्यारे से गर्ल्स, प्लीज डोंट हैव एनी फोमो, क्योंकि अपने स्क्वीजेस के साथ आप भी ये चैलेंज परफॉर्म करोगे। आज ना तनुज, मेरा मिसचिफ करने का इतना मन है नहीं। क्यों? पता नहीं, आज थोड़ा मैंने सोचा कि चलो फोकस बे से हटकर थोड़ा ब्रोस पे कर लेते हैं। ओके, Yeah, let's see some romance today, ना? व्हाई नॉट? आज हर एक फ्रेंड जरूरी होने वाला है, सो गाइस योर कोऑर्डिनेशन मैटर्स द मोस्ट। तो आज के चैलेंज का नाम वैसे तो बहुत ऑब्वियस है, बट गेस यू कैन गेस। चड्डी बडी। बच्चे बहुत स्मार्ट बनते आ रहे हैं दिन ब दिन। माय गॉड। बट नॉट मोर देन द मिसचिफ मेकर। आपसे स्मार्ट कौन है? The most beautiful. Not most. Okay. फिर फ्लिप हो गया। अरे यार करना बंद कर दे यार। मेरे को थोड़ा सा ही बोलने की देर थी, और जो हमेशा से होता है वही होता है कि भाई ये लोग तो मेरी बातों से हिल जाते हैं। तू इतनी इंग्लिश हो के बाहर क्यों? तेरे गाल पे 4 रपटे पड़े होंगे, तू घुटनों पे होगा, याद रखियो। फिर हंस रहा है। तेरी स्माइल, तेरे को यार तो किसी ने बहुत गलत बड़ी फैमिली डाल दिया कि तेरी स्माइल अच्छी है, मत हंसा कर। हाँ वो तो भाई पता है कौन दिख रहा है। और नंगा हंसता हुआ तो और गंदा लग रहा है, वैसी तिल्ली ऐसा शरीर है तेरा। हाँ तो ऐसे थोड़ा ही 2-2 घंटे में डॉक्टर बीपी बढ़ गया, डॉक्टर बीपी बढ़ गया। और नेचुरल की बात कर रहा है ना, सुन ये भी नेचुरल है, तेरे से डबल है। थप्पड़ मार दिया ना साले, जमीन पे होगा तू। वो तो उस दिन देख लिया था कौन जमीन पे गिरा था। चल आजा अकेले आजा चला आना। फिर वही बात है, उस दिन सॉरी मांगी थी ना। अब बीच में क्यों होता है? किससे मांगी थी? सनी मैम से सॉरी मांगी थी ना। सॉरी मांग रहा होता है कान पकड़ के लाइफों पे। तेरे से मांगी थी? तो के बाहर बाहर मिले, यहाँ मिलने क्या हो गया? मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा होता है देख के कि भाई इनकी ऐसे किलसरी है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ये निकल के आ रहा है मारने, जो कि वो कर तो कुछ सकता नहीं है, बस बोल ही सकता है। तू जब शायद दिख नहीं रहा ये बोल। हाँ मैं नहीं दिख रहा ना, बंदी मिल रही ना कुछ मिल रहा। एक बंदी मिली, उसमें कहता दूसरी बंदी की मसाज में मजा आ रहा। सुनो ए, हाँ बोल। अपनी चीजों में बोल, अगर फालतू बकवास बोलने की लोड नहीं है। अब मैं बोल दूं तो कमरे में क्या जा रहा था? हाँ तो मैं बोलूं, मैं तेरी बंदी के बारे में बोल रहा हूँ, तेरी बंदी के बारे में बोल रहा हूँ, तेरी बंदी के बारे में बोल रहा हूँ। सुना, मैं बोलूं, बोल के दिखा। मैं तेरी तरफ फुद्दू नहीं हूँ, मैं लड़कियों के उधर बोल रहा हूँ। सुन नहीं वो मत तू बोल रहा है पीछे होना है, ये बोला तूने। तू आ गया है। ओके गाइस, मैं बोलूं नहीं हो रहा, रिश्ते पता क्या करेगा?
आजा ना, बोल सकता है करने की बस नहीं है तेरे। ध्यान देंगे, चैलेंज पे ध्यान देंगे। उस दिन कमरे में क्या बात बोली थी कि तू एक सेकंड रोक। गाइस, लेट्स फोकस ऑन द चैलेंज। बस बोल दिया ना, 10 बार बोलूं। एक बार बोल दिया ना, बात खत्म यार। हम आए यहाँ किस लिए? लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, या compete करने के लिए? Just listen when we speak. चैलेंज की बात करते हैं। इन टुडेज चैलेंज आपको पकड़ने हैं दिल, वो भी अपने चड्डी बडी के साथ। आप बेस्ट बडीज के लिए एक और स्पेशल चड्डी है हमारे पास। ये आप सबके लिए स्पेशल चड्डी है। चड्डी थोड़ी चड्डा है। ये मैंने डिजाइन किया है। तो उर्फी हमारे लिए जो चड्डी लाई थी वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश थी, क्योंकि उसके अंदर 2 लोग आराम से फिट हो सकते थे। एंड ट्रस्ट मी, ऐसी चड्डी मुझे मिल जाए मैं तो रोज जिम पहन के जाऊँ। दिस इज स्पेशली डिजाइन बाय मी, तो जिसने भी मजाक उड़ाया वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा चैलेंज से। कितनी सुंदर चड्डी है। वाओ, कितना मस्त है ये। वाओ, इट्स माय फेवरेट। व्हाट अ डिजाइन। इस चड्डी के बीच में एक बड़ा सा पॉकेट है और हमारे आइडियल मैचेस, हमारे दिल फेंक आशिक लिटरली ऊपर से छोटे छोटे दिल फेंकने वाले हैं, जो आप सबको पकड़ना होगा अपने पतलून के साथ। मैं तो बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी कि चलो आज फाइनली हम ताज परफॉर्म करेंगे एंड जितना हो सके अपने दोस्तों को फेवर देंगे। तो चड्डी बडीज को ये हार्ट अपने पॉकेट में कलेक्ट करने हैं और अपने करस्पॉन्डेंट स्क्वीजेस को पास करना है। सिंपल। एंड जस्ट लाइक बॉयज, गर्ल्स के डुओस ने भी एक कॉमन हार्ट शेप बॉक्स पहन रखा है। और इसमें आप अपने स्क्वीजेस के हार्ट्स को बड़े संभाल के रखेंगी। Guys, make sure आप last now. क्योंकि जिसके पास सबके कम हार्ट्स होंगे वो कल का चैलेंज परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। So go buddies, catch these hearts. इतनी बड़ी चड्डी थी। जो मेरे को लगा वेट ये तो अरबाज का साइज है। अरबाज तो आज परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। इतनी क्रिएटिव चड्डी मैंने मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी कि मतलब एक ही चड्डी में 2 लोग समा जाएं और बीच में एक होल भी बच जाए जिसमें हमको दिल कैच करने हैं। Challenge का तो पता नहीं, but I'm sure this will be a chaddi fart challenge. Like it's gonna be something really funny and fun. Okay guys, Chaddi Buddy starts with Digvijay and Lakshak. लक्ष्य बिल्कुल बहुत ही अजीब लग रहा था। लक्ष्य को देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा था भाई क्या हो गया, गन्ना क्यों लग रहा है, तो चूसा हुआ। लड़कियां वहां हुटिंग कर रही है, ऐसा लग रहा है इज्जत उड़ चुकी है भाई। आज इज्जत अपने पास है ही नहीं। आइडियल मैचेस, मेरे हनीमूनिंग कपल्स, आप सब तैयार हो? बिल्कुल। दिल फेंकने के लिए। यस, मुझे बड़ा मजा आने वाला था और मैंने कहा चलो आज तो मैं किसी न किसी की चड्डी जरूर गीली करूंगा। लेट्स वेट एंड वॉच। Three, 2, 1. Go for it! दिग्विजय मुझे ऐसे बेबस निगाहों से देख रहा था कि आकृति प्लीज ढंग से फेंकना। मैंने बोला कि चल ठीक है, तेरी शक्ल इतनी गंदी है, मुंह भी इतना गंदा बना रखा है, तो फेंक देती हूँ कि एक दिल तो तेरे कच्चे पे आ ही जाएगा। क्या बात है! वो इतने फनी लग रहे थे, वो
बड़ी सी वाइट चड्डियों में ऐसे दो मच्छर जैसे लोग भरे पड़े थे। They were like, हम तो सारे दिल पकड़ लेंगे, अपनी चड्डी खोल के सारे दिल हम पकड़ लेंगे। और वो लड़के इतने सीरियस ना, because they were like, चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है। चल फोकस कर बॉयज। Go! आकृति अपनी वैम्प वाली हरकतें करना कभी छोड़ नहीं सकती। वो बहुत ऑब्वियस कर देती है कि वो अगेंस्ट खेल रही है। Come on, take me check. Come on boys, come on, buck up boys, you got this. You can do this. क्या बात है? इंडियन टीम में डेफिनेटली जाने वाले हो। Let's go, guys. Okay, next one. बड़े क्यूट से लग रहे हो मेरे बेवॉच बॉयज। बड़े मियाँ एंड छोटे मियाँ। ऐसा लग रहा था कि आदित्य ने चड्डी ड्रेस पहनी है एंड आई वाज लाइक शी इज लुकिंग वेरी ऑकवर्ड, बट ऊपर से वो अच्छा लग रहा था। आई वाज लाइक हाँ ठीक है चलेगा, मुझे तो बस देखना है उसको शर्टलेस। लकीली वहाँ पे जश और आकृति थे तो हमें लगा कि चलो ये दोनों तो हमें थोड़ा लीनियंटली फेंकेंगे, इसमें हम कैच कर पाए। 3, 2, 1। चलो Come on, let's boys. चल. Good job, boys. Good. Let's go. 3 out of 3। Let's go. क्या बात है, क्या ट्यूनिंग है दोनों की। उन लोगों के लिए तो बहुत ही सिंपल था वो, क्योंकि आइडल मैचेस वो सब फ्रेंड्स थे और उन लोगों के लिए इतना आसान कैचेस फेंक रहे थे, लग रहा था कि कोई भीख में ऐसे आराम से दे रहा है ऐसे, और वो लोग ले भी रहा है। चल. वाओ, लुच्ची गैंग. कम ऑन, 5 out of 5, 5 out of 5, चल. 6 out of 6। देव और आदित्य की जो बॉन्ड था वहाँ पे, वो दिख रहा था कि वो जेन्युइनली चड्डी बडीज है। सो आकृति ने स्ट्रैटेजीज बनाने स्टार्ट कर दिए थे। आकृति जैसी बोलती है वैसे जशवंत करता है। ठीक है, अब जिसका जो काम है वो करेगा। मुझे तो ये था कि ये लोग गिरे और मैं हंसूं, और ये गिरे और मैं हंसूं, क्योंकि ये फन चैलेंज है। It's okay. Bye, please, यार. Easy. Good one. Okay, next player. Well done, boys. Well done. यार तुम दोनों की क्या ट्यूनिंग है यार। इनकी तुम ट्यूनिंग दोनों का आइडियल मैच होना चाहिए। नहीं, इनकी ट्यूनिंग से ज्यादा आइडियल मैच ने इनका साथ दिया है। आदि और देव ने 9 पकड़े, तो मैं उस टाइम बहुत खुश थी कि चलो हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो काम आई। दिव्यांश और सचिन, कम ऑन अप। दिव्यांश, अरे ऊपर कंसंट्रेट करना। दिव्यांश का तो चलो ठीक है, वो कच्चे में एटलीस्ट दिखाई दे रहा था, बट दूसरे कच्चे में मुझे ढूंढना पड़ा था कि सचिन है कहाँ। सचिन तू आ गया। अरे अब मुझे सच में नहीं याद है, तू इतना छोटा है ना, मेरे को दिखता ही नहीं है। मेरा फोकस दिव्यांश पे ही था डेफिनेटली। अब वो हॉट तो लग नहीं सकता था क्योंकि थोड़ा मोटू है, बट क्यूट डेफिनेटली लग रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सत्सला में आके ऐसे टास्क करने वाला हूँ मेरी लाइफ में। मतलब प्यार के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तो अब ठीक है। हो गया यार। एक चल आ गया। और it's been plucked out. Oh, he's dropped it. He spilled on Johnny. Heko. Concentrate, guys. अरे क्या कर रहे हो guys? Come on, no stopping guys. Come on, keep going.
सबसे फनी था सचिन का, ही इज ट्राई टू बी वेरी कूल, और कूल करके वो ब्लडी फूल बन चुका था क्योंकि वो गिरे जा रहा। मैंने कहा मेरे भाई वैसे भी तू बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, अब इससे ज्यादा क्या ही गिरेगा तू। You can't stop. Keep going. गाइस आराम से। इधर Okay, well done. Come on, back in the game. Divyansan, Sachin. अरे यार प्लीज यार आराम से देखो गाइस। देखो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आकृति ने अपने एक्स होने का बदला तो ले लिया सचिन से, क्योंकि सचिन को बेचारे को बहुत तड़पाया गया था दिलों के लिए। कभी कोई दिल राइट में जा रहा था, कोई दिल लेफ्ट में जा रहा था। अरे come on यार। Okay, बढ़िया, good one. तीन मिल चुके हैं। अच्छा हुआ सचिन तुमको मैंने चूज नहीं किया, नहीं तो मेरी नाक टूटने ही कट जाती। Come on, one more, guys, keep going. Yes. Okay, back. Come on baby. स्ट्रैटेजी ये थी कि बेसिकली अनिकेत और मैंने सोचा हुआ था कि अनिकेत लीड करेगा हमें, क्योंकि अनिकेत फुटबॉलर है तो उसको पता है कि क्या क्या करना होता है। पहले बोल खूबसूरत हूँ मैं, पहले बोल। अच्छा इतना टाइम नहीं है ना उस्ताद। बोलना खूबसूरत है। वाह। Come on UV. Come on यार, clumsy. हर्ष तो ऐसे मार रहा है। मैंने बोला भाई मैं तेरी बहन हूँ, मेरे को चैलेंज करना है, प्लीज मेरा बंदा आ रहा है, उसको तो दिल दे। और ऊपर से युवराज और अनिकेत भी पकड़े नहीं जा रहे, दिल ही नहीं पकड़े जा रहे। Come on. Oh. Okay. गिन के 5 दिल पकड़े उन्होंने गधों ने। पता है सबसे कम बैंड उन्हें मिले, सबसे कम दिल भी उन्हें मिले। मतलब The poster boys of bromance, Addy and Shivit. आजा। आ जाओ। Very excited. मैंने कहा भाई ये बहुत मुश्किल होने वाला है। ये जो चड्डी बड्डी है ना, इनकी सच में चड्डी उतर जाएगी अगर हमने ढंग से टास्क नहीं परफॉर्म करा तो। In 3, 2, 1. चल। हाथ से दे। चल। Come on. कोई बात नहीं। मुझे इतना खराब लग रहा था, तुम लोगों को फेक रही हूँ, इतने इजी शॉट्स दे रही हूँ, एटलीस्ट ये तो कलेक्ट कर लो यार, इतने इजी शॉट्स थे। ले। Very good. एक मिल चुका है, come on. Very good. Okay, 2 मिल चुका है, good comeback, come on, keep going. Oh, okay, come on, no problem, come on. ऊपर जो खड़े आइडल मैचेस होते हैं, आकृति, जसवंत, हर्ष और वैशाली, वो बड़े प्यार से इनको थ्रो करते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं पकड़ पाते क्योंकि ये है ही हग्गू। तुम्हें इतने सारे फेंकने के बाद भी तुम मिस कर रहे हो यार। शिवित यार प्लीज अब बार मुझे डिसअपॉइंट मत कर यार तू। ओके एवरीबॉडी, यूवी अनिकेत आ जाओ फील्ड पर। फिर बारी आती है सबको साथ में परफॉर्म करने की। मतलब जो आइडियल मैचेस हैं वो कॉन्टिन्यूसली हाथ फेंकेंगे और सारे लॉन्डो को इकट्ठे हाथ कलेक्ट करने। मैंने कहा भाई यहाँ तो लड़ाई होगी या किसी की हड्डी टूटेगी या कुछ होगा। मेरा और जशवंत का तो क्लियर था कि भाई हम अपने दोस्तों को ही देंगे हार्ट्स। एवरीबॉडी रेडी? आप लोग आइडियल मैचेस फेंकते रहो, ओके? गो! लो! पकड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है।
एक चीज साफ साफ दिख रही होती है कि भाई जसवंत और आकृति सीधा एडी और शिवेद की झोली में हार्ट्स फेंक रहे होते हैं। अब मेरी बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी कि मुझे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग गिरे मुझे पसंद है, तो मैंने ऐसा इशारा किया और फेंका उधर, ऐसा इशारा किया फेंका उधर। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग दिल कलेक्ट कर पाएं, बट बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, बार बार दिल हमसे अलग दूर जाए जा रहे थे। Come on guys, come on, back up your games. Very good guys, very good. That's it, खत्म। मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने सोची थी वैसी ही हुई। उन सब में से ज्यादा हमारे दोनों दोस्तों ने 9 हार्ट्स कलेक्ट किए थे। ओके गर्ल्स, गेट रेडी। अब आपको ये सारे हार्ट्स कलेक्ट करने हैं अपने अपने बॉयज से। दिव्यांश और सचिन ने 6 हार्ट्स कलेक्ट किए थे और मेरा सिर्फ एक फोकस था कि मुझे वो 6 के 6 हार्ट्स बास्केट में एनीहाउ लेने हैं। कहीं ना कहीं हमें इसलिए भी डर लग रहा था क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 हार्ट्स थे, तो मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही चल रहा था हम लोग लास्ट ना आए। मैं और अमेहा तो बहुत एक्साइटेड थे और देव बास्केटबॉल प्लेयर भी है, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस एकदम हाई हो चुके थे कि हाँ लास्ट तो हम आने नहीं वाले हैं पर हम जीतेंगे जरूर। 3, 2, 1 go! Come on guys. Come on girls, come on, come on. क्या बात है यार। मैं और उन्नति बहुत फोकस्ड थे एंड लकीली मेरी और उन्नति की हाइट एकदम एग्जैक्टली सेम है, तो बहुत इजीली हम लोगों का हाथ पैर सब कुछ साथ में चल रहा था। Yes, yes, yes. उन्नति और रूरू, उन लोगों का एक भी हार्ट मिस नहीं हो रहा है। फिर हमने देखा साइड में कि और लोग क्या कर रहे हैं और लोग बहुत सारे हार्ट मिस कर रहे थे। शिवी और उसकी लूजिंग स्ट्रीक टूटेगी नहीं। काफी सारे हार्ट्स उसके मिस हुए। शिवित के 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, तीसरा कहीं जा रहा है, चौथा कहीं जा रहा है, तो मुझे लगा कि शायद आज भी वो दिन तो नहीं है जहाँ पर शिवित हगने वाला है। दिल दे दो, दे दो, दे बाबू मेरा दिल दे दो। अरे आई डोंट नो कि मैं किसको ब्लेम करूं ये सिचुएशन में। देव बास्केटबॉल प्लेयर है यार, उसने कैसे नहीं मारा। मुझे दिल चाहिए देव का। अब हमारी लड़कियां इतनी महान हैं, अगर आप कैच करते हो किसी चीज को तो आप मोमेंटम के अंदर पीछे लेके आते हो, और वो लड़कियां हम फेंक रही हैं और वो यहाँ से ऐसे। इतनी महान लड़कियां, अब प्यार है तो कुछ कह भी नहीं सकते। समहाउ फर्स्ट हमने जब कैच करने की कोशिश करी हमारा हार्ट नीचे गिर गया। सेकंड में मुझे बहुत डर लगा कि नहीं आई कांट मिस इट, तो समहाउ हार्ट्स हमने कलेक्ट कर लिए थे, बट मुझे अभी भी लग रहा था कि दूसरे लोगों ने अगर हमसे ज़्यादा कलेक्ट किए होंगे तो हम लोग हार जाएंगे। सबसे कम हार्ट्स इनके पास है और वहाँ पर उन लड़कियों ने दिखा दिया they didn't miss even one heart। हमारे साइड वाले जो थे वो भी इक्वली हमें खुश दिख रहे थे। सो वी weren't sure कि क्या हमने इनफ हार्ट्स कलेक्ट किए या नहीं किए, क्योंकि हमारे आजू बाजू में काफ़ी सारे दिल गिरे हुए थे। सो वी वर लाइक ऐसे तो हमें लोगों के दिल तोड़ने काफ़ी पसंद है, बट इस तरह से नहीं। यहाँ अगर हमने इनके दिल तोड़े तो डोम में हमारी खटिया टूटेगी। What a round, boys and girls! क्या मजा आया। Amazing! चलो रूरू उन्नति आप दोनों से स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं, वापस आ लो। Hop and take out the hat. Hop, dance. Hop. Yay, come on! Yay! 3, 4, 5 हाथ डाले हैं तो ये जो स्माइल है ये ऐसे हो जाती है हमारी। ये क्या हुआ? क्योंकि हमें पता था हमारे कितने गए हैं। खनक हमें यहाँ चलो चलो ऐसे निकल रहा है। 3 ओके 5 3
9 में से हमने 3 हार्ट्स लैंड किए एंड आई वाज लाइक ये बास्केटबॉल प्लेयर है ना, ओनली जॉब ही हैज इज टू पुट अ मेक थ्रोज एंड लैंड इट इन अ बास्केट। अगर दिव्या से प्यार करती हो तो हॉप करो, नहीं करती हो तो मत करो। तो फिर नहीं कर रही मैं। अबे चलो चलो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उन्नति के 5 हार्ट्स थे और मेरे 4 हार्ट्स थे, तो मैं कहीं ना कहीं अभी भी रेस में थी। चलो 1 2 3 ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कशिश और अनिका की टीम पे आते हैं। लेट्स गो गर्ल्स, स्टार्ट हॉपिंग नाउ। कम ऑन 1 2 3 ओके, चार। Okay, so we have 5 3 4 3 4। तो यहाँ पर क्लियर विनर्स है उन्नति और रूरू और साथ ही साथ लक्ष्मण और दिग्विजय। We were like, wow, करो तुम जितना अनफेयर करना है। आई जस्ट बिलीव इन कर्मा। लोगों के पास बहुत ज्यादा हार्ट्स थे, फिर भी उन्होंने मिस करे। चाहे तुम जितना मर्जी जोर लगा लो आइडियल मैचेस और सारे तुम ग्रुपिज्म कर लो, लेकिन जब तक दिग्विजय गेम में है वो आसानी से कोई भी चैलेंज जाने नहीं देगा। वैसे तो मैंने बोला था कि 4 विनर्स होंगे। हाँ, तो 4 तो है ना। समर वेयर लाइक ओके टाई हो गया, शायद हमें टाई ब्रेकर का मौका मिलेगा। तो ऐसे टाई ब्रेक करने का मन नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो आई थिंक नेक्स्ट चैलेंज में अब 3 ही जाएंगे फिर। बोला था लास्ट मत आना, अब दोनों ही लास्ट आ गए तो क्या करूं? was like M for mischief and M for मैं फिर से टास्क हार गई। विनिंग टीम्स। मैंने आपके लिए आज एक सरप्राइज प्लान किया है। उर्फी सरप्राइज है ना, शॉक तो नहीं है ना? नहीं, ओके ये ठीक है, क्यूट फिर चलेगा। सरप्राइज है। सो यू गाइस गेट टू गो ऑन अ डेट। हम लोग जा रहे हैं डेट पर एंड आई वाज लाइक यस। आकृति एंड जशवंत की शक्ल ऐसी होगी, ऐसी छोटा सा टमाटर होता है ना वैसी। लेकिन क्या करूं मैं? आदत से मजबूर हूं मैं। अब मिस्चिफ मेकर हूं, मिस्चिफ तो करनी पड़ेगी ना। मैं क्या करूं यार? उर्फी आई है तो इतनी आसानी से तो ये चैलेंज नहीं कंप्लीट होने वाला, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होगा ही। तो कल का जो चैलेंज होगा उसमें ट्रियोज ही परफॉर्म करेंगे। वैसे तो आप 4 लोग जीते हो, लेकिन कल सिर्फ 3 लोग परफॉर्म करेंगे। सो ब्रोज, आप दोनों में से किसी एक को सैक्रिफाइस करना होगा अपनी पोजीशन को और जाना होगा अनसेफ जोन में। और डिपेंड करना होगा अपने ब्रो पे अगले चैलेंज के लिए। इतनी मिस्चिफ काफी है, बाकी तुम लोग देख लो, तुम लोग थोड़ी मिस्चिफ कर लो। आई लीव इट अप टू यू गाइस। तो अब मैं देखूंगी ना ये ब्रोमांस, ब्रोचारा कैसा लगेगा। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मिस्चिफ मेकर जब भी कुछ करती है ना, किसी ना किसी की तो हालत टाइट होती है। अब यहाँ पता चलेगा कि किसका क्या भाईचारा है और कौन किसको कितना प्यार करता है।
So guys, enjoy your dates and देखते हैं कौन सा भाई किसके लिए क्या कितना सैक्रिफाइस करता है। हम भी देखे भाई, अब वो तो पता चलेगा। आज के लिए इतनी मिस्चिफ काफी है? Or do you guys want more? नहीं, बस काफी है। So for now, boys and girls, squeeze us, please. Yes, चलते हैं। let's go. Bye guys. स्प्लिट्सविला पहुंच के मैं, लक्ष्य, उन्नति, रूरो तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि भाई आज हम चैलेंज जीत चुके हैं। एंड वहीं मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा मस्ती चल रही है आज स्प्लिट्सविला में। मुझे समझ नहीं आती कि भाई ये सब तो चैलेंज आ रहे हैं, ये इतने खुश क्यों हैं? आज का चैलेंज इतना फनी था, एंटरटेनिंग था। आई थिंक हम लोग सब भूल गए थे कि हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा है और एंजॉय कर रहे होते। डर मुझे ये लग रहा था कि कहीं वो चड्डी के चक्कर में हमारी जो मेन चड्डी है वो ना फट जाए। मेरी पहली डेट थी कशिश के साथ और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था और ऊपर से शिवित और अनिका भी था, तो दो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक मेरा मैच, तो मुझे पता था काफी फन होने वाला है ये डेट। हम सब डेट लोकेशन पे पहुंचे एंड इट वाज सो प्रिटी। काफी रोमांटिक था पूरा सेटअप। मुझे सारी फीलिंग्स वैसी आ रही थी जैसा मैं फर्स्ट डेट पे गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लीज एडी कशिश यहाँ से निकलो, मुझे और शिवित को यहाँ पे अकेला छोड़ दो। बाल बाद में सेट कर लिया, हाथ देख ठंड लग रही है। कितना अजीब। तुम्हारे रोमांस के मार्क्स देख लिए हैं गाइस? यस एग्जैक्टली। लैंडमार्क्स हमें मत बताओ। That's not romance, okay? That's anything but romance. हाँ। चल डिस्क्राइब हर इन 3 words। डिस्क्राइब हर इन 3 words। सही है, ठीक है। Kisses, hugs, cuddles। इससे पहले कि हमारा रोमांस शुरू हो, शिवी ने अपनी मस्ती चालू कर दी थी। Describe her in 3 words. Let's keep it old school। तेरा नहीं पूछा, उसका पूछा। हाँ, इसी की बता रहा हूँ। मैं old school। नहीं। अबे यार इसको यहाँ तो मत यार तुम। शिवित, as always, वो तो साला आता ही आता है मेरी लव स्टोरी के बीच में, फिर आ गया। I love you। I heard the 3 words। मैंने नजर जाती है साइड में, मैंने कहा शिवित सिर्फ मेरे को ही देख रहा होता है। Don't look at me like this। मुझे शर्म आ जाती है वहाँ पे, क्योंकि अगर हम सबके सामने और वो इस तरीके से मुझे देख रहा है तो मेरे को थोड़ा awkward फील हो गया था। 3 words, ठीक है। खूबसूरत। खूबसूरत तो सारी लड़कियां होती हैं पर नहीं ज़्यादा खूबसूरत बोलना चाहिए था। I agree at that point। खूबसूरत। Daddy is like हाँ। 2 वर्ड नहीं निकल रहा भाई बंदी की ना। 2 वर्ड इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि ऐसे 3 शब्द कोई बने ही नहीं जो इसे डिस्क्राइब कर पाए। इस पे किताब, इस पे क्लीशे था, बहुत क्लीशे था। इस पे मैं इस पे देख ऐसे तो मैं इस पे किताब लिख दूं। तुझे उसको 3 वर्ड में बताना है वो कि कशिश तेरे लिए क्या है। सारे लड़के इतने भोंदू होते हैं क्या? इसका नेचर बहुत सेक्सी है, कुछ भी मैं बोलता हूँ तो 1 सेकंड में क्रैक कर लेती है। मतलब इसका ह्यूमर मेरे जैसा बिल्कुल। सेकंड चीज इसका गुस्सा अच्छा लगता है देखो। हाँ। All this time we spent together and this is what you like about me कि मैं गुस्सा बहुत करती हूँ। First of all मैं गुस्सा नहीं करती हूँ। और IAS का इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, टेकिंग सो लॉन्ग इन आंसर। यार मुझे एक चीज बताइए, इसने तारीफ करके भेजी थी। Exactly। Everybody knows in the villa that I am very bad at expressing, whether it comes to love या कुछ भी। मैं ढंग से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इरिटेट हो गया वो। किताब तो मैं भी लिख सकता हूँ।
पर मैं उस किताब का हर पन्ना भी पढ़ सकता हूँ। बार बार शिवेत अपने वन लाइनर्स मार रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ कर रहा, मेरे मन में आ रहा भाई तू चला जा यहाँ से। You guys want to spend some time together? हाँ obviously get lost from here. आरडी कशिश को एक अलोन टाइम देते हैं और मैं और शिवित वहाँ से चले जाते हैं। मैं चाहती थी वो दोनों अपने साथ अपनी मेमोरीज बनाएं, जैसे हमने फर्स्ट डेट पे अपनी मेमोरीज बनाई थी। पूरे बेटा विला में चर्चे हमारे 4 दिन हुए हमें। क्या होता है प्यार? क्या चर्चा? क्या चर्चा? सबको पता है मैं तेरे साथ कितना टाइम स्पेंड करता हूँ। You still have not properly, decently given me one single compliment. मैंने ना इतनी प्यार वाली बातें किसी लड़की से करी नहीं। और मैं भी इस तरह से I don't. क्योंकि मेरे को कोई लड़की इतनी पसंद आई नहीं कभी। वो काफी प्यारा मोमेंट था। मैंने पहली बारी उससे इतनी बातें करी और हमारा वैसे भी काफी ज्यादा कनेक्शन बन ही रहा था। उस दिन और ज्यादा डीप हो गया, गहरा हो गया। Safe to say कि यूजुअली मैं ब्लश नहीं करती बहुत ज़्यादा बिकॉज nobody can make me blush. बट थोड़ी सी तो मुझे उस दिन शर्म आ गई थी। I did blush a little bit. 4 से 5 क्वेश्चन पूछूंगा। Okay. हर गलत सवाल पे मेरे को एक किस मिलेगी। गलत सवाल पे गलत जवाब पे मैं गलत जवाब दूंगी ही नहीं। देखता हूँ। And I was like no, मैं नहीं खेल रही हूँ ये गेम, मुझे नहीं करना है। बट उसने काफी इंसिस्ट किया और मैं मना नहीं कर पाई। तेरी सबसे कम नॉलेज किस में है बता? हाँ मेरा बर्थडे बता। मुझे कैसे पता होगा? नहीं पता, तू मेरा कनेक्शन है, तेरे को मेरा बर्थडे नहीं पता। कब है? अभी बात मेरी हो रही है, पहली बात तो अब अपनी बातें डालो मत बीच में। Okay. बताओ मेरा बर्थडे बताओ। दिसंबर? गलत, 2 और चांस दूंगा मैं इसके। नवंबर? गलत। अक्टूबर? गलत। किस में? जल्दी। हाँ। जो मेरी शर्माने की आदत है, उस दिन मैं बिल्कुल नहीं शर्माया और मैं अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकला। दूसरा क्वेश्चन। No more questions. अब डेट बता बर्थडे की। चल ठीक है, बहुत इजी कर दूंगा मैं, इतनी इजी कर दूंगा। 2 चांसेस दूंगा इसके भी, 1 से लेकर 10 तक बता। 3rd, 7th, 9th. गलत। 2 सितंबर। आ जाओ जल्दी जल्दी। वो बहुत है और मैं कम नहीं हूँ। एंड आई थिंक वी लाइक दिस थिंग अबाउट ईच अदर कि कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना जहाँ वो कुछ ऐसी हरकतें कर देता है कि अगर कोई और करे तो मैं बहुत गुस्सा होंगी, पर क्योंकि वो करता है आई डोंट नो, आई जस्ट लाफ इट ऑफ, मुझे शर्म आ जाती है एंड आई लाइक इट। लास्ट क्वेश्चन। नो मोर क्वेश्चंस। तो 4 क्वेश्चन बोले थे, 3 तो लूंगा। नो। चल पूछ। मेरा फेवरेट F1 ड्राइवर कौन है? मुझे F1 की इतनी नॉलेज भी नहीं है ब्रो। मुझे तुम्हारा बर्थडे बड़ा पता है। ये तो एक गेस भी लग जाता तो पता होता। तो गेस ले। नहीं पता मुझे, बता। I like Charles Leclerc, I like George Russell, सही है। Lewis Hamilton। ठीक है। देखो भी तो जवाब नहीं पता था। अच्छा हाँ देखा। He gave me a peck on my cheeks and butterflies, too many butterflies. ऐसा लग रहा था कि ये ना रात कभी साली खत्म ही ना हो। This connection जो budding था वो bloom हो चुका था and उस दिन, उस रात, उस date के बाद it was quite obvious that he likes me and I might like him too. डेट लोकेशन पे जैसे ही मैं पहुंचा मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि वहाँ 2 प्यारे से टेंट्स थे।
एंड साथ ही जो सेटअप था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो मैं तो बहुत खुश हो गया था डेट सेटअप को देख के। हाय बॉयज। हाय गाइस। बेटी यार, मैं तो पहले 1-1.5 मिनट लेता हूँ एंड उसे पूरा ऊपर से नीचे तक देखता हूँ कि भाई कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। ओह माय गॉड, इनका तो बहुत रोमांटिक है ब्रो। मेरी तो नज़रें हटती नहीं है उससे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है एंड मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ कि भाई 1 मिनट बातें बातें करेंगे, पहले मैं तुझे ढंग से देख लूँ। फर्स्ट टास्क, फर्स्ट डेट, फर्स्ट कनेक्शन। अरे यार, आज जो दिल में दिल डले है ना, तो भाई मैंने ना एक चीज़ रख ली थी वहाँ पे ना, जो मेरे को था कि ये तुझे दूंगा जब उन्होंने बताया कि डेट पे जा रहे हैं। और ये फर्स्ट टास्क जो हमने जीता और जो हमारी फर्स्ट डेट है, मेमोरी। मैं फर्स्ट टाइम उन्नति के साथ जीता होता हूँ तो मैं उसे वो हार्ट दे देता हूँ कि भाई ये ले, ये संभाल के रखियो और याद रखियो कि भाई जब फर्स्ट टाइम दिग्विजय के साथ परफॉर्म किया था तो हम जीते थे। बहुत लवी डवी हो रहा है। थैंक ये यू। लोग खराब करे जा रहे हैं। ब्रो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। अपनी बातें करो भाई। इस अपनी दोस्त को बोल। ओए दोस्त, अपनी बातें अंदर जाके करो। मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड भी ज़्यादा हो गया था क्योंकि यू नो दिग्विजय और उन्नति दे आर अ जेन्युइन कनेक्शन और मेरा और लक्ष्य का ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कबाब पे हड्डी बन रही हूँ। बाय बाय दिग्विजय भैया। मेरे को रियलाइज़ होता है कि भाई ये डेट नाइट है, मैं ये लक्ष्य और उर्व को साइड छोड़ता हूँ एंड मैं उन्नति को बोलता हूँ कि चल भाई हम थोड़ा साइड चलते हैं एंड हम थोड़ा अपने टेंट में जाके अपना आराम से टाइम स्पेंड करते हैं। When you entered Splitsvilla, so I thought you were 10 on 10. Huh? But now I feel you are 8. 8. अच्छा, now I'm 11. Okay. हाँ. Because I'm too into you. मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था दिग्विजय से, बिकॉज दिग्विजय इतना एक्सप्रेस नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हंसता रहता है बिन बात के, और उस हंसी में मुझे सब कुछ अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इसका क्या मतलब है। तो मुझे काफी अच्छा लगा, वो काफी मतलब से रोमांटिक लगा। Whole villa is against you, but at least I am with you. And मैंने सबको यही बोला है कि मैं उसके साथ हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। And I'll trust you. Don't break my trust. काफ़ी क्लोज हो जाते हैं एंड वो जो टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था एंड वो मैं कभी अपनी लाइफ में भूलूंगा नहीं। एक जो मेरे को लगता है हमारी बहुत स्पेशल चीज़ है ना, वो हमारी हग्स। तो उसके हिसाब से मैं एक चीज़ लेके आया था तेरे लिए ना, मतलब आई होप। Oh, so sweet. मेरे लिए आज तक ऐसे किसी लड़के ने सोचा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो गई थी कि यार, मतलब मेरे को ऐसे थोड़ा सा रोना भी आ गया था कि यार क्या हो रहा है। हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया एंड इट वाज अ मच नीडेड डेट। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था जब दिग्विजय और उन्नति डेट पर गए, सो आई रियली वांटेड टू मूव ऑन, इसलिए मैं भी सचिन के साथ डेट पर आई। जैसे ही हम डेट लोकेशन पे पहुंचते हैं और मैं देखती हूँ इतना प्यारा सेटअप था, काफी रोमांटिक सेटअप था। मैं तो बहुत खुश थी अपनी फर्स्ट डेट देख के, क्योंकि रियल लाइफ में मेरे लिए तो किसी ने ऐसा सेटअप कभी नहीं किया। तुम नाराज नाराज सी लगती हो, तुम नाराज नाराज सी लगती हो, तरकीब बताओ मनाने की। तुम नाराज नाराज सी लगती हो, तरकीब बताओ मनाने की। हम जिंदगी अमानत रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। वाह, क्या बात है। यार मुझे एक थोड़ी सी तकलीफ है। क्या? हाँ, मतलब फर्स्ट डेट पे ये जो दो कबाब में हड्डी है। अच्छा, आई थिंक कबाब में हड्डी तुम हो, यहाँ प्यार ज्यादा है, तुम्हारा अभी नया नया है।
एंड डोंट वरी, वी विल नॉट टेक योर मच टाइम। हम लोग मतलब थोड़ी देर में बात करके हम खुद भी हमने पहले ही डिसाइड किया था आने से पहले, हम खुद भी ये चीज़ चाहते थे कि तुम दोनों को तुम्हारा पूरा प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए जिससे तुम एक्सप्लोर कर पाओ, बात कर पाओ। जिस सिचुएशन में ये है फ़िलहाल, मतलब यू नो मैं भी वो सेम सिचुएशन से गुजर रहा था, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि इशिता आई नो बहुत हर्ट होता है जब आप किसी के, जो आपका एक्स होता है ना, जिसने आपने दिल लगाया इतने टाइम, जिसके साथ आप इतना टाइम गुजारा है, वो सेम इंसान आपके सामने किसी दूसरे इंसान की बाहों में हो या फिर कुछ और कर रहा हो, तो बहुत हर्ट होता है। तो मैं जिस दिन दिग्विजय की बात पे ये नाराज़ हुई थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था पर्सनली, क्योंकि यू नो आई काइंड ऑफ रिलेट विद हर कि नहीं देखा जाता है यार। ना उसे भी समझा के साइड में कर सकता है। अभी फॉर्मेट में बोला ना, करूं उसे साइड? मैं ठीक है, पर उसने उन्होंने बोल दिया कि आप साइड में खड़े हो सकते हो, कोई बात नहीं है। इशिता यार छोड़ दो, एक काम कर करा जाए, पिंग पिंग अपन मैच तो करेंगे, हमारी टीम में आओ। बढ़िया तो है। हां यार ठीक है, मैचिंग मैचिंग इतना गलत ट्रीट तो मत करो यार एनालिस्ट। अरे जनरली बहुत अच्छा लगा उस दिन, क्योंकि आप कुछ मोटिव से नहीं आए थे, जनरली मुझे समझाने आए थे कि आई कैन अंडरस्टैंड इशिता, यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ। कि करता मुझे लगा भी लॉजिक उस बात पे कि हाँ यार मैं इस शो पे अपने लिए आई थी, मैं उससे अफेक्ट होने नहीं आई थी ना, मैं उसके लिए आई थी। तो आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ, ऑन माई गेम, ऑन माई कनेक्शंस। सो नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई कनेक्शंस। दिग्विजय को मारो तुम गोली, कब तक उससे चलती रहोगी? थोड़ा अपने नए कनेक्शन पे ध्यान दो, और मैं ही हूँ तुम्हारा हीरो।